बिट्टू छोटा सा प्यारा बच्चा है जिलाधीश साहब का। बड़ी देर से अपनी आया की गोद से मम्मी की गोद में जाने की फिराक में तैयार बैठा था। मम्मी को कहीं जाने की तैयारी करते देखकर उसने उनकी साड़ी पकड़कर मचलते हुए कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा मम्मी। छोड़, परे हट, छी, कितने गंदे हाथ हैं तेरे, और मेरी साड़ी पकड़ ली। मीना, ओ मीना, कहां मर गई? आके बिट्टू को पकड़। शैलजा का मूड एकदम से उखड़ गया। कितने मन से तैयार हुई थी, पर इस मीना ने बिट्टू को ऐन वक्त पर उसके पास छोड़कर सब सत्यानाश कर दिया था। आज महिला मंडल की मीटिंग है। शैलजा उसकी सभापति है। आज गरीबों की झोपड़ियों में जाकर उसे भाषण देना है, समझाना है कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उन्हें प्यार दुलार के साथ साथ उचित दंड भी मिलना चाहिए। समाज में ऊंच नीच की भावना मिटाने का जिम्मा लिया है शैलजा देवी ने। और क्यों न लें, उनके पति कोई क्लर्क नहीं वरन जिलाधीश हैं। अरे मीना, तू अपने लड़के को तैयार करके लाई या नहीं? वो बीबी जी, हमारे पास कोई साफ कपड़ा नहीं था तो हम गोलू को कैसे लाते? सब कपड़े बटोरने के बहाने हैं। मौका मिलते ही अपना दांव लगाने लगी। अब देना तो पड़ेगा ही। बड़ी सी पेटी में से पुराने कपड़े ढूंढते हुए शैलजा बड़बड़ाती जा रही थी। क्यों बिना मतलब की उठापटक में लगी हो? बिट्टू का कोई सूट दे दो ना। क्यों दे दूं नया सूट उस कामचोर के बच्चे को? वैसे भी अगर वो भी इतना महंगा कपड़ा पहनेगा तो उसके और हमारे बच्चे में क्या अंतर रह जाएगा? नौकर को नौकर की तरह ही रहना चाहिए। जरा सी छूट मिलते ही ये सिर पर चढ़ने लगते हैं। शैलजा का मुंह और हाथ तेजी से चल रहे थे। आखिर उसे एक पुराना लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सूट मिल ही गया। मीना, ले ये कपड़े और अपने लड़के को साबुन से नहला धुलाकर पहना देना और मेरे पास ही खड़ी रहना उसे लेकर। शैलजा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अपनी आया के बेटे को साफ सुथरा करके आया के साथ ही अपने पास खड़े रहने का आदेश दे दिया था, ताकि ऐन वक्त पर जब बच्चे को गोद में उठाकर शैलजा को प्यार लुटाने का मौका आए तो सामने ही आया का बच्चा खड़ा मिल जाए और उसे कोई गंदा नाक बहाता बच्चा गोद में न उठाना पड़े। उसे तो ये बात पसंद ही नहीं थी, पर सबने जब समझाया कि गरीबों के समर्थन से आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं और फिर तस्वीर भी तो खींची जाएंगी, तब शैलजा मन मारकर तैयार हो गई। आया, बिट्टू को तैयार कर खाना खिला देना। और शान से सैंडल टकटकाती शैलजा जब बाहर निकली तो ड्राइवर ने अदब से कार का दरवाजा खोल दिया। मीना भी पीछे से आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। इतना देखते ही शैलजा क्रोध से कुछ कहने ही वाली थी कि जिलाधीश साहब ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। समय की नजाकत को समझते हुए शैलजा ने पुनः मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया। शैलजा समाज सेवी संस्था प्रेरणा की अध्यक्ष है। पति जिलाधीश हैं, अतः उसके नाज नखरे के लिए लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं। पता नहीं कब उन पर कृपा दृष्टि हो जाए। शैलजा के लिए समाज सेवा एक खेल ही है। सज धज कर मीटिंगों में जाना, मुस्कुराकर तस्वीर खिंचवाना। वो क्या किसी की सेवा करेगी? उसकी सेवा के लिए दूसरे लोग लालायित रहते हैं। कार झोपड़ियों के पास पहुंची तो बस्ती वालों ने चारों तरफ से कार को घेर लिया। आ गई, देखो कार कितनी अच्छी है, देख कितनी चिकनी है ना? हाँ, रंग भी बहुत अच्छा है। हटो, दूर हटो। पुलिस वालों ने शैलजा के बिगड़े मूड को देखकर तुरंत ही बच्चों को दूर हटाया। शैलजा ने जैसे ही कार से बाहर पैर रखा, बदबू का ऐसा झोंका आया कि उल्टी रोकना मुश्किल हो गया, पर मुंह पर रूमाल रखकर उसने उसे रोका। किसी तरह जगह बनाते हुए शैलजा स्टेज पर पहुंची और भाषण आरंभ किया। आज समय बदल गया है। हमें समाज को ऊपर उठाने के लिए आगे आना होगा। मैं आप सभी से विनती करती हूं कि अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेद को मिटाकर एकता कायम करें। साफ सफाई से रहें। आज के बच्चे कल के युवा और देश के कर्णधार हैं। उनका लालन पालन अच्छी तरह से करिए। सबसे पहले बच्चे को आपकी जरूरत है, अतः उसको यथाशक्ति प्यार दुलार दीजिए। उसके साथ समय गुजारिए, तब दूसरे काम करिए। भाषण देते देते उसने नजर घुमाकर मीना व उसके बच्चे को ढूंढना चाहा, पर जब वे कहीं नजर ना आए तब मजबूरी में उसे एक गंदे से बच्चे को, जो पास ही खड़ा था, गोद में उठाना पड़ा। मुंह से तो शैलजा ऊंच नीच मिटाने की बात कर रही थी, पर चेहरे से असलियत जाहिर हो रही थी। उनके साथ आई अन्य महिलाएं मन ही मन उनकी स्थिति देखकर मजे ले रही थीं। शोभा ने विनीता से कहा,
शैलजा का मूड क्यों उखड़ गया है? अरे, मूड तो उखड़ना ही था। जिलाधीश की बीवी है तो जन्म भी किसी रईस घर में ही लिया होगा ना। अब इस गंदी बस्ती में आना ही उसके लिए सजा बन गया और उस पर मीना के बच्चे को बुखार चढ़ गया तो उसे लेकर वह घर चली गई। शैलजा को मन मारकर किसी गंदे बच्चे को उठाकर प्यार करना पड़ा। अचानक इस फेरबदल से और क्या होता पता है? मीना के बच्चे को घर से नहला धुलाकर सेंट लगाकर लाई थी बेचारी शैलजा। घर पहुंचकर उसने बार बार साबुन से हाथ धोए, पर ऐसा लगता रहा जैसे बस्ती की सड़ांध उसके तन बदन में भर गई हो। ये मीना की बच्ची भी कहां मर गई और मुझे उस नाक बहाते, लार टपकाते बच्चे को गोद में उठाना पड़ा। मेम साहब, तभी मीना ने आवाज देकर आग में घी डाल दिया। अच्छा, तो आ गई महारानी, और आपके राजकुमार कहां हैं? क्या बताएं मेम साहब, अचानक बेटे को तेज बुखार हो गया और पेट भी दर्द करने लगा तो बिना आपको बताए जाना पड़ा। जाना पड़ा? शैलजा ने हाथ नचाते हुए कहा। अरे थोड़ा बुखार था, मर तो नहीं रहा था। पता है, मेरी इतनी अच्छी साड़ी का सत्यानाश हो गया। अब ढाई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। मेम साहब, कुछ पैसे मिल जाते तो डॉक्टर की फीस और दवाई का इंतजाम हो जाता। एक तो कामचोरी करती है और ऊपर से पैसे भी मांगती है। चल निकल यहां से। मेम साहब, दया करो, मेरी तनख्वाह में से काट लेना, पर अभी दे दो। मीना ने उसके पैर पकड़ लिए। तनख्वाह का क्या मतलब? तेरे कारण मेरी इतनी कीमती साड़ी खराब हो गई। तनख्वाह के पैसे तो उसी में कट जाएंगे। मीना रोती जा रही थी और सोच रही थी कि अगर ऐसे ही लोग नेता बनकर देश चलाएंगे तो हम गरीब तो भूखे नंगे ही रह जाएंगे। दिखावे के लिए गंदी बस्तियों में जाकर बच्चों को फल बिस्किट बांटेंगे और घर में जो हम दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चों के दवाई तक का पैसा नहीं, हमारी मेहनत की कमाई पर राज कर रहे हैं। कैसा मुलम्मा चढ़ाकर जाती हैं बाहर, दयालु, प्रेमी, सेवा भावी का, और घर में अरे ये हमें क्या देखेंगी? इनसे तो अपना बच्चा नहीं संभाला जाता। बेचारा रोते रोते सो गया। ये देश संभालेंगी। शैलजा देवी को वोट दीजिए। शैलजा देवी का चुनाव चिन्ह है बच्चा। बच्चा जो कल के राष्ट्र का कर्णधार है। बच्चा जो मासूम है, छल कपट, भ्रष्टाचार आदि से अनभिज्ञ है। तभी तो शैलजा देवी ने अपना चुनाव चिन्ह बच्चा रखा है। मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए शैलजा देवी को वोट दें। शैलजा देवी के प्यार का प्याला छलक रहा है। अब यह अलग बात है कि उसकी चंद बूंदें भी उनके बेटे बिट्टू के हिस्से में नहीं आ रही हैं। क्या करे बेचारी, मजबूर है। सुबह से शाम तक झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को संभालने में, चुनाव प्रचार में, बड़े बड़े नेताओं के मीटिंगों में समय मिले तब तो घर देखे। देश के लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है भला। जहां तहां शैलजा देवी के बैनर लगे हैं। आज यहां तो कल वहां सभाएं आयोजित की गई हैं। चुनाव समाप्त हुए और शैलजा बहुमत से जीत गईं। जगह जगह उनका अभिनंदन हो रहा है। घर पर भव्य पार्टी का आयोजन है जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित हैं। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही है। बाहर गरीब बच्चों का रेला उनसे मिलने, उनका अभिनंदन करने हार लिए घंटों से खड़ा है, और अंदर उनका बेटा बिट्टू मम्मी के हाथ से खाऊंगा कि रट लगाते लगाते रो रो कर सो गया है। उसके गालों पर आंसुओं के दाग अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। कल के उज्जवल भविष्य की बात कौन करे, आज वर्तमान भूखा प्यासा निरीह है। नींद में भी उसके मुंह से मम्मी मम्मी भूख लगी है निकल रहा है, और शैलजा देवी बड़े बड़े नेताओं को मनुहार कर करके खिला रही हैं। प्रवेश द्वार पर शैलजा देवी का चुनाव चिन्ह बच्चा बड़े आकार में लगा है।